जवाब दिया महाराज मेरी एक बात सुनो। कुछ दिन के वाली जवानी अब हवा बदलने सबसे आखिरी रानी है। जवाब दिया महाराज आगे वो समय आ रहा है बेटियां न कोई जानेगा, क्षत्रिय रोए जाएंगे, गीदड़ धमकी दिखलाएंगे। ऐसा समय आगे आ रहा है, तुम्हें पता नहीं है तो जवाब दिया चिंता मत करो, मैं जा तो रही मैं कुछ करता हूँ। जवाब दिया मुझे ये बताओ जैसे जैसे जहां जहां मैं स्थान बताएंगे तुम तो वहां रहोगे। सत्ययुगराज, त्रेताराज, द्वापरराज ऐसे तुम नहीं रहोगे। इनमें बहुत अच्छाई थी, तुम अपने अंदर एक अच्छाई हमें मुझे बता दो, मैं तुम्हें छोड़ देंगे। जवाब दिया बस, जवाब दिया हाँ बिल्कुल। कलयुग बोला कि कलयुग केवल और नाम आधारा और सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। समझ रहे परीक्षित महाराज से जवाब दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। सतयुग द्वापर त्रेता में मानव लाखों वर्ष तक तप करता था फिर भी प्राप्ति भगवान की नहीं हो पाती थी। हमारे इस कलयुग में केवल आत्मा से परमात्मा को बुला लेते हैं, ये हकीकत बात है। इस कलयुग में तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। केवल बुलाना है तो आत्मा से बुलाना है, छल कपट नहीं होना चाहिए, याद रखना। आज मेरे भगवत श्रोताओ जवाब दिया मैं स्थान दे रहे हैं, जहाँ जहाँ देंगे वहीं वहीं रहना है। जहाँ शराब पी जाए तुम वहाँ रहोगे, जहाँ पिता पुत्र का उस जगह सम्मान नहीं है तुम वहाँ रहोगे, जहाँ भगवान का भजन न लिया जाता हो तुम वहाँ रहोगे, और जहाँ वैसे नृत्य करती हो तुम बाहर रहोगे। और बताओ जवाब दिया ठहर जाओ। ऐसी ऐसी जगह बताई, हर जगह तुमने ऐसी बताई, कहीं आराम करने की जगह तो हमें बताई नहीं है। ऐसी कोई जगह बता दो जब आराम कर सके। परिचित के मुख से निकल गया तुम जाओ कंचन में वास करो। कहते कनक कनक ते सौ गुनी अमानकता अधिकाय, के खाए बोराय के पाए बोराय। कनक, एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा, जो जानवर खाते हैं, जिस फल में कांटे होते हैं। याद रखना वो अगर फल अगर मानव खा ले तो खाने के बाद पागल हो जाता है। और एक कनक का मतलब सोना, अगर मानव को हद से ज्यादा सोना प्राप्त हो जाए तो वो खुशी के मारे पागल होता है। सोने का मुकुट था परिचित महाराज के सिर पर,
कलियुग ने बिल्कुल देरी नहीं की, सवार आ गया। और जब सवार हुआ सबसे पहले प्रकोप कलियुग ने परीक्षित पर ही डाला। सबसे पहले प्रथम बार गला सूख गया, उल्टे विपरीत कार्य करवाने लगा। हुआ क्या? अरे राजे लगी प्यास और भूप जब आगे कोने लायो, अरे लोम सरिसे के आश्रम में भूप से आयो, लोम सरिसे के आश्रम में भूप से आयो। मरा पड़ा हुआ था वही श्रृंगी ऋषि स्नान कर रहे थे। लोमस ऋषि समाधि में लीन थे। परीक्षित ने विचार किया इसने हमारा घमंड कर, इसे घमंड है, अपमान किया हमारा, इसे पता है राजा आ रहा है तो मुझे नहीं मांगेगा, नेत्र बंद कर लिए पहले ही लेट गया। इसने हमारा अपमान किया, हम इसका अपमान करेंगे। सर्प जो था उठाया, गर्दन में डाल लिया, मेरे भैया चला गया राजा। अरे भैया जैसे ही राजा गया श्रृंगी ऋषि को मालूम पड़ा हमारे गुरु का अपमान करके यहाँ का राजा चला गया, श्राप दे दिया, कमंडल में से जल लिया। ओ धन के मत वाले राजा, ओ माया पद के दीवाने, अब मेरे हाथों से मौत तेरी लिख भेजी विश्व विधाता ने। ओ सावधान कोई तक्षक जीवित हो जाइए और साथ में रोज इस पापी को ये मुपुर की हवा खिला लीजिए। श्राप दे दिया। गुरु लोमस ऋषि के नेत्र खुले, जवाब दिया बेटा तूने ये क्या कर दिया। श्रृंगी ऋषि को पास बुलाया, ऐसा राजा आज तक न हुआ है न कभी भविष्य में होगा।
राजा परीक्षित जैसा राजा कभी जीवन में नहीं होने वाला। राजा परीक्षित के शासन में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते और ऐसे भोले राजा को तूने श्राप दे दिया। श्रृंगी ऋषि बोले गुरुदेव तुम्हारा अपमान करके चला गया, मैं कैसे देख सकते थे। लोमस ऋषि बोले बेटा परीक्षित ने अपमान नहीं किया, कलयुग ने अपमान किया है। कलयुग सब था। अब क्या होगा, एक संत को भेज दो और 7वें दिन तक्षक नाग नस लेगा, कह देना जाकर के कुछ युक्ति अगर हो मिल जाए तो। लोमस ऋषि ने संत को भेजा, शिष्य को भेजा। संत गया और परीक्षित को सारा हाल बता दिया और जैसे हाल बताया परीक्षित ने बिल्कुल संकोच नहीं किया। जवाब दिया मुझे कर्मों का दंड मिला है, कर्मों का मुझे दंड मिला है। राजसी वस्त्र जो थे सब उतार दिए। संत गेरुआ वस्त्र धारण करके परीक्षित महाराज गंगा की रमण रीति में पहुंच जाते हैं। इससे आगे की कथा कल आप श्रवण करने को मिलेगी। परीक्षित महाराज खड़े हो जाओ। अब ध्यान दीजिए किस प्रकार से कल से श्रवण करने को मिलेगी। व्यास का जन्म किस प्रकार हुआ, परीक्षित को कथा किसने सुना। ठीक है, अब आरती।